नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। 21 जून 2025 एक ऐसा दिन जब भारत की प्राचीन परंपरा एक बार फिर समूचे विश्व को जोड़ती है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन से लेकर वैश्विक समरसता तक योग एक अद्वितीय सेतु बन चुका है। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जब दुनिया में तनाव और अशांति बढ़ रही है, योग एक पॉज बटन की तरह बनकर हमारे भीतर झांकने की राह देता है। नई दिल्ली के पूसा कैंपस में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने योगाभ्यास कर योग को भारत की चेतना और संस्कृति की जीवंत स्वरूप बताया। इसी क्रम में लोधी गार्डन में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सत्र में डॉक्टर एस जयशंकर, विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता सहित कई गणमान्य नेताओं ने भी भाग लिया। नागपुर के धंतोली स्थित यशवंत स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों के साथ योग कर आत्मिक स्वास्थ्य के इस महोत्सव को जन जन तक पहुंचाया। राजभवन गोवा में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवाओं के साथ मिलकर योग किया और मेरा युवा भारत अभियान को भी नई दिशा दी। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभाव भूटान में भी देखने को मिला, जहां रॉयल टेक्सटाइल एकेडमी में मंत्रियों, राजनयिकों और सैकड़ों योग प्रेमियों में हिस्सा लिया। दिल्ली में स्थित यूक्रेन और लिथुआनिया दूतावासों में भी छत पर एक शांतिपूर्ण योग सत्र आयोजित किया, जहां वत्सला त्यागी ने प्राणायाम व ध्यान की विधियों से भी सभी को मानसिक संतुलन का संदेश दिया। अब युद्ध में भी शांति का माध्यम बन गया है। आईसीसीआर और विदेश मंत्रालय द्वारा नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की नई ऊंचाई बताया। नई दिल्ली के द अशोका होटल में आईटीडीसी और स्कोप द्वारा भी योग सत्र आयोजित किया गया, जहां मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के विशेषज्ञों ने नेतृत्व किया। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भी योग के साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों और धरोहर स्थलों पर योग का आयोजन कर यह स्पष्ट किया कि योग सिर्फ शरीर का नहीं है, संस्कृति और चेतना का भी पर्व है। योग अब से भारत की प्राचीन विद्या नहीं रहा, यह एक वैश्विक चेतना, एक सांस्कृतिक आंदोलन और एक जीवन का पथ बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन्म दिया, बल्कि विश्व को आत्मिक ऊर्जा का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने युद्ध, तनाव और रोग के बीच भी आशा की लौ जलाई। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, योग को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ, सुखद और संतुलित बनाएं। क्योंकि जब हम योग से जुड़ते हैं तब हम स्वयं से जुड़ते हैं। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब मिलकर ये संदेश फैलाएं,
योग से स्वास्थ्य, योग से शांति, योग से सशक्त भारत। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद।